डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की फर्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड दिया गया है। फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो है कई साइंटिस्ट का परिचय और साथ ही साथ साइंटिस्ट के बारे में कैसे उन्होंने रिसर्च की, क्या क्या रिसर्च की, कैसे क्या है उनके साथ, ये सब चीज़ें दी गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट दिए गए हैं। उन साइंटिस्ट के द्वारा की गई डिस्कवरी की गई जो भी है उनकी डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या इन्वेंशन किया है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको जो है फर्स्ट चैप्टर सेल्फ पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2, जिसको हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बेसिक बातें आप जानते हैं, लेकिन आपके लिए एकदम नया चैप्टर है। पहले आपने कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें आप जानते हैं, पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है। नाम, चैप्टर का नाम देखें तो काफी आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में और अंदर से देखना और अंदर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर में काफी नई चीजें हैं, काफी नई चीजें आपको समझाई भी गई हैं। तो आज हम इस चैप्टर को थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। व्हाट इज मेजरमेंट? यूनिट आप जानते हैं कि अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो इसके बिना आप नहीं, इसको बिना यूज करके कुछ भी आप कुछ भी आप खरीद नहीं सकते हैं। आपको पता है, अगर आपको दूध लेना है, चीनी लेना है, कुछ भी अगर आपको करना है, तो उस यूनिट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको बचपन से ही जानकारी आपके बिहेवियर में है, इसलिए आपको बचपन से जानकारी पता है इसके बारे में, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में जानकारी आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। तो आज आप इसके बारे में कुछ एक सिस्टमैटिक वे में जानकारी पता करेंगे। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? अगर देखा जाए, मेजरमेंट का सही मतलब होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना। ये क्या है? ये क्या है? कंपेयर करना, मेजर करना। आप लोग बचपन से देखते हैं, हम घर परिवार में भी कंपेयर किया जाता है, मेजर किया जाता है कि वो अच्छा है, ये खराब है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें नहीं है। जैसे आप मान लीजिए, हम एक दो एग्जांपल यहाँ सेटअप करते हैं। मान लीजिए आप गए शॉप पर और आपने कहा कि हमको 5 मीटर क्या दे दीजिए, कपड़ा खरीदना है, आपको क्लॉथ खरीदना है, और आप कहते हैं हमको 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो दुकानदार के पास एक स्टील की, ऐसे आप देखते होंगे, एक रॉड होती है। यहाँ पर 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक खाने रहते हैं, या आप कह सकते हैं वो 1 मीटर की रॉड रहती है। वो क्या करता है, कपड़े लेता है और उन कपड़ों पर ऐसे एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, या एक बार कपड़ा नाप के उसी तरह फोल्ड करके आपको दे देता है। तो आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, इस रॉड से कंपेयर कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर करके ही वो आपको क्या कर रहा है, चीजों को दे रहा है। और एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास, आपके घर पर दूध वाला आता है, आप उससे दूध खरीदते हैं, आप उससे कहते हैं कि हमको 3 लीटर मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। तो उसके पास ऐसे वेसल रहती है, उस वेसल से आपको नापता है, कंपैरिजन करता है। आपको पता है कि अगर ये 500 ml की है या 1 लीटर की है, तो उसको कितनी बार वो नाप के आपको दूध दे देगा, जिससे आपको 3 लीटर दूध मिल जाए। तो सिंपली है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? सबसे बेसिक बात है, मेजरमेंट क्या है? किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज को कंपेयर करना या कंपैरिजन करना, दैट इज द मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट की हमारी जो पहले की जो है मेजरमेंट जो पहले होता था, उसका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं था। मतलब
स्पेसिफिक रूल नहीं था। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट पहले थे, मतलब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। उन राजाओं के द्वारा अलग अलग समय पर या अपनी जगह पर एक अलग अलग मेजरमेंट करने का तरीका था। आप लोगों ने गांव में सुना भी होगा, पसेरी का नाम सुना होगा, आजकल भी प्रचलन है, 5 kg होता है। लेकिन अगर आप ये पसेरी कहीं और यूज कर लीजिए, किसी और कंट्री में यूज कर लीजिए, तो आपको बड़े आश्चर्य से देखेगा कि ये क्या, कौन सी यूनिट है, क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप वही 5 kg आप उससे बोलते हैं कि हमको 5 kg पोटैटो या टोमेटो चाहिए, तो आपको तुरंत दे देगा। कहीं भी, किसी भी कंट्री, ऑल ओवर कंट्री, कहीं भी चले जाइए, मतलब किसी भी दूसरे कंट्री में चले जाइए, तो आपको आसानी से 5 kg दे देगा। तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर एक नई टेक्निक बताई गई, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया और नए तरीके बनाए गए, जिसके कारण आप जो है क्या है, आप क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, तो आप जो है एक ही तरह की यूनिट पाएंगे वहां पर। हाँ, अभी आप देखेंगे कि कहीं कहीं कुछ अलग अलग चीजें यूज होती हैं, कहीं कोई चीज ज्यादा पॉपुलर है, कोई चीज कहीं कम पॉपुलर है। तो मेजरमेंट करने का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना, और इसके लिए स्पेसिफिक रूल बनाए गए। अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है। कौन सी दो चीजों की? अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है, तो बिना इन दोनों चीजों के नहीं आप मेजर कर सकते। जी हाँ, एक चीज तो यहाँ लिखी ही है, दैट इज, जिसको आप कह सकते हैं, इसको यूनिट कह सकते हैं। और जो पहली चीज है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो आपने 5 लिखा हुआ, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर आपने मीटर लिखा हुआ, दैट इज द यूनिट। मतलब जैसे अगर आप 5 लीटर मिल्क लेते हैं, तो 5 ये जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और अगर आप मीटर लिखते हैं तो ये है यूनिट। या आप लिखते हैं 1000 या 1 किलोमीटर, तो 1 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर है आपकी यूनिट। तो बिना इन दोनों के आप कोई भी चीज मेजर नहीं कर सकते। अगर आप केवल किसी से कहिए हमको लीटर मिल्क दे दीजिए, तो थोड़ा सा कहेगा क्या समस्या हो गई को, या आप उससे बोलिए कि हमको 3 मिल्क दे दीजिए, तब भी समस्या आएगी। तो हर जगह इस तरह आप काम नहीं चला सकते, बिना दोनों के यूज किए हुए आप कोई चीज मेजर नहीं कर सकते। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताती क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में आपने यूनिट को कितनी बार इन्वॉल्व किया है। जी हाँ, आपने यूनिट को कितनी बार इन्वॉल्व किया है। जैसे यहाँ पर आपने कितने मीटर कपड़ा मेजर किया था? 5। तो यहाँ देखो, मीटर 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 एंड मीटर, 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसको जोड़ें, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये हो गया 5 मीटर। मतलब जितनी बार आपकी यूनिट इन्वॉल्व है किसी क्वांटिटी को मेजर करने में, जितनी बार आपकी कोई भी यूनिट इन्वॉल्व है किसी क्वांटिटी को मेजर करने में, उसी को जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर आता है, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं ऐड करने के बाद। मतलब आपने क्या किया है? 5 बार कंपैरिजन किया है, 5 बार मेजरमेंट किया है, और वो मेजरमेंट में जो यूनिट है वो इधर लिखते हैं, और ये क्वांटिटी को या न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, इसको आज यहाँ पर पढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि 1 किलोमीटर, इसको ऐसे समझते हैं, और इस 1 किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। कोई डाउट? फिर इस 1000 मीटर को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आप जरा देखिए इन क्वांटिटीज में, अगर देखिए ये एक ही क्वांटिटी है जो मेजर की गई है, ये एक ही क्वांटिटी है, चाहे आप 1 किलोमीटर बोलिए, चाहे 1000 मीटर बोलिए, चाहे
10,000 सेंटीमीटर बोलिए, बात एक ही है। लेकिन जरा देखिए, अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे आइए तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और जबकि अगर आप ऊपर से नीचे इधर आइए तो आप देखेंगे कि हमारी यूनिट क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। या आप उसका उल्टा भी देख लीजिए, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, जबकि इसका यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक ही फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी को जो आप मेजर किए हुए हैं उसको आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, उसी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफरेंट यूनिट्स में लिख रहे हैं, ठीक। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो n इज इक्वल टू k अपॉन u लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो n u इज इक्वल टू k लिखेंगे। ये मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम कहते हैं कि अगर एक जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं किसी सिस्टम में और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट u1 है, तो n1 u1 इज इक्वल टू k, और उसी यूनिट को दूसरे में मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n2 u2 इज इक्वल टू k। तो इस फर्स्ट और सेकंड से एक रूल बना सकते हैं हम लोग, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये इसी तरह है जैसे हम लिखें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये हमारा n1 हो गया, ये हमारा u1 हो गया, ये हमारा n2 हो गया, और ये हमारा u2 हो गया। तो यही है कि एक सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में आज यूनिट और मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए, कुछ समझे। आप इस वीडियो को, जो कि नया है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए, जिससे आपको समझ में आए, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि मेजरमेंट क्या है और उससे रिलेटेड यूनिट क्या है। ठीक, आज के लिए इतना ही।